Hello, good morning everyone. Today topic chapter 5 quality. Before you read, can a songmaker be called an artist? Yes, if he has the same skill and pride in his trade and any other artist, and the same respect for it too. Mr. Gessler and German songmaker and settled at London is a perfect artist. Read this story to see how he devotes his life to his arts. कि यहाँ पे बताया गया है, क्या एक जूता निर्माता एक कलाकार कहा जा सकता है? हाँ, यदि वह किसी अन्य कलाकार की भांति अपने व्यवसाय से महसूस करता है तो इसके प्रति वह सम्मान की भावना रखता है। मिस्टर गेस्लर और एक जर्मन जूता निर्माता था जो लंदन में बसा हुआ था। कहाँ पे बसा हुआ था? लंदन में। एक संपूर्ण कलाकार इस कहानी के बारे में बताते हैं जो हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। लेट्स मी पैराग्राफ स्टार्ट। I know him from the days of my extreme youth because he made my father's boots. He lived with his elder brother in his shop, which was in a small by street in a fashionable part of London. कि यहाँ पे क्या बताएं, मैं अपनी भरपूर युवा अवस्था में जानता था क्योंकि वह मेरे पिताजी के जूते बनाया करते थे। क्या बनाया करते थे? पिताजी के जूते बनाया करते थे। वह अपने छोटे भाई के साथ अपनी दुकान में रहा करता था। कहाँ पे किसके साथ रहा करता था? छोटे भाई के साथ अपनी दुकान में रहा करता था, जो कि लंदन के फैशनेबल इलाके के एक छोटी सी गली में। कहाँ पे? एक लंदन में एक छोटी सी गली, वहाँ पे बता रखा है। द शॉप हैड एन कर्टेन क्विट एंड देयर वॉज नो साइन ऑफ इट अदर देन द नेम ऑफ गेस्ले ब्रदर्स एंड इन द विंडो ए फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स. He made only what was the order, then what he made never failed to it fit. To make boots, such boots as he made, seemed to me then and still seems to me a mystery and wonderful. कि यहाँ पे बताया गया, उस दिन में कुछ उस तरह के बताया वहाँ घेसलर भाइयों के नाम से अतिरिक्त दुकान पर अन्य कोई निशान नहीं था। वह खिड़की में कुछ जोड़े जूतों के थे जो वहाँ केवल ऑर्डर पे ही जूते बनाता था। क्या करते थे? जो कोई भी ऑर्डर देता तो उन्हीं के वो क्या करते थे? जूते बनाया करते थे। और वहाँ फिट आने पर असफल नहीं होते थे। जूता बनाना ऐसे जैसे जूते वहाँ बनाया करता है, तो मुझे अपने आप में विचित्र लगा। कि आगे बताते हैं, आई रिमेंबर वेल माई स्टे रिमार्क वन डे विल एंड स्केचिंग आउट to him in my youthful foots, sent to an awfully hard to Mr. Gessler, and his answer, given with a sudden smile from out of the redness of his beard, hidden as an erd. क्या नहीं बताया? मुझे मेरा शर्म से कहा गया कि अच्छी तरह से याद है, एक दिन जब मैं अपनी युवावस्था के पाँव को फैला रहा था, मिस्टर गेस्लर ने क्या कहा? जूते बनाने का काम बहुत ही मुश्किल है। क्या कहा? जूते बनाने का काम बहुत ही मुश्किल है। और अचानक मुस्कान के साथ उसकी लाल दाढ़ी से प्रकट हुई और उसका जवाब था, यहाँ तो एक क्या है? कला है। क्या है? कला है। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो हिम वेरी ऑफ्टन हिज बूट्स लास्टेड एंड ट्रिबली हैविंग something beyond the temporary and some reasons of a boot sketch it into them. कि वहाँ बताया कि उनके पास रह जाना संभव नहीं था, कि उसके द्वारा बनाए जूते बहुत ही टिकाऊ थे, कि वहाँ काफ़ी परे थे और जूतों के प्रमुख स्थान उनकी सिलाई में था। फिर आगे बताते हैं, वन वेंट इन नोट इज इनटू मोस्ट शॉप बट एक्सपेक्टफुल एज वन इंटर्स एंड church and sitting on the single wooden chair waiter and guttural and sound and the tip top. क्या बताया? And the tip tap or the slipper beating and narrow wooden stars, and he would and stand before one and without coat a little bent in leather and apron with the sleeves turned back, blinking as if awake now from some and dreams of boots. कि वहाँ आगे बताते कि व्यक्ति उसकी दुकान में जाता है, लेकिन ज़्यादातर दुकानों की भांति में नहीं, आराम से जैसे कई चर्च में प्रवेश करता है।
एकमात्र लकड़ी की कुर्सी पर बैठकर इंतजार किया करता था। एक कर्कश की आवाज़ और उसकी चप्पलों की टप टप की ध्वनि की तंग में वह लकड़ियों की सीढ़ियों में पड़ते हुए सुनाई देती है, जैसे कि माना है कि वह व्यक्ति के सामने बिना कोट पहने, थोड़ा सा झुका हुआ और चमड़े का अग्रभाग का वस्त्र पहने हुए, कमीज की बाजुओं के पीछे की ओर मोड़े आंख झपकते हुए आकर खड़ा हो जाता है, जैसे मानो कि यह जूतों के किसी सपने से जगा हो। क्या बताए? जैसे मानो कोई सपनों से जुगा। एंड आई वुड से हाउ डू यू मिस्टर गेस्लर कुड यू मेक मी ए पेयर एंड रूशियन लेदर बूट्स। फिर क्या कहते हैं? और मैं उसे कहा करता, मिस्टर गेस्लर आप कैसे हैं, क्या आप मेरे लिए रूसी कपड़े के जूते बना सकते हो? तो वहाँ आगे बताते हैं, विदाउट ए वर्ड ए हु वुड लिव इन रिटेनिंग एवेंस ही कैम और इन टू द अदर पोर्टेन ऑफ द shop and I would and continue to rest in the wooden chair and inhaling incense of his state. Soon I would come back on holding in his hand a piece of gold brown leather with eyes fixed on it would remark, what is a beautiful beak? And when I too and had admit it, he would speak again, when do you want him? And I would answer, oh, as soon as you and conveniently. And can he would say tomorrow and fortnight, or if he were his elder brother, I will ask my brother. Then I would and murmur thank you. कि आगे बताते हैं, बिना किसी शब्द से और मुझे विश्राम की अवस्था में छोड़ जाता था। जब वह आता तो दुकान के दूसरे हिस्से में जाता और लकड़ी की कुर्सी पर जाके क्या करता, वो आराम करता। फिर क्या होता है, धीरे से उठता और अपने हाथ के एक सुनहरे भूरे रंग में चमड़े का टुकड़ा उठाए और अपनी निगाहों को टिकाते हुए कहता, क्या यह सुंदर टुकड़ा है? क्या कहते हैं, व्हाट इज ए ब्यूटीफुल पीस, कि यहाँ पे सुंदर का क्या सुंदर टुकड़ा है। जब भी उसके चमड़े की प्रशंसा करता तो वह फिर से कहता, वे तुम्हें कब चाहिए? और मैं जवाब देता, ओ जितना जल्दी आप अपनी सुविधा के अनुसार दे सके तो दे दो। तो क्या कहता वो, आपकी इच्छा, आप जितना जल्दी दो तो इतना मुझे जल्दी दे देना। देन आई वुड murmur thank you, good morning Mr. Gessler, good morning, he would reply, still looking at the leather in his hand. And as I moved to the door, I would hear the tip-tap of his slipper going up the stairs or to his dreams of boots. कि वहाँ बताते हैं कि देन आई वुड मुरमुर, कि इसका मतलब क्या बताया गया कि तब मैं बुदबुदा था और आपका धन्यवाद। मिस्टर गेस्लर कहते हैं गुड मॉर्निंग, जब वहाँ जवाब देता है तो गुड मॉर्निंग उस समय वहाँ अपने हाथ से लिए हुए चमड़े की ओर देखता रहता है। और जब मैं चलकर दुकान के दरवाजे तक पहुँचता तो मुझे उसकी चप्पलों की टप टप की आवाज़ सीढ़ियों पे चढ़ने की सुनाई देती थी। कहाँ पे? सीढ़ियों पे चढ़ने की सुनाई देती, जैसे जूतों के स्वप्न में चला जाता है। कैसे? मतलब सपनों में चला जाता है। कि यहाँ बताया गया है, I can forget that day and on which I had occasions to say him, Mr. Gessler, that was the pair of boots and cricket you now. फिर वहाँ बताते हैं, मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकता जिस दिन मुझे उससे कहने का यह मिला था। मिस्टर गेस्लर का वहाँ अंतिम जूते का जोड़ा चर चर की आवाज़ करता था। कैसी आवाज़ करता था? चर चर की आवाज़ करता था। He looked at me and for time without replying as he expecting me the withdrawal of quality. The statement then said and at sudden and heavy cracked. It did, I am afraid. You go dim and wet before they were found and nameless. कि वहाँ बताते हैं कि कुछ समय तक मेरी ओर देखता रहा और बिना उत्तर दिए, जैसे मानो वो कोई उम्मीद कर रहे हैं। फिर बताते हैं कि इससे अन्य बात जोड़ूंगा। और तब उसने कहा, इसे चर चर की आवाज़ नहीं चाहिए। क्या कहा है? मुझे ये चर चर की आवाज़ नहीं चाहिए। इट डिडंट, आई एम फेड, यह करता हूँ मुझे भय होता। यू गो डेम वेट बिफोर डे बिफोर एंड डेम स्ट्रेस, की बताता है कि तुम्हें अपनी सही अवस्था में आने से पहले भियोगा होगा। आई डोंट थिंक सो, मैं ऐसा नहीं सोचता। क्या कहता? मैं ऐसा नहीं सोचता। At that, and lowered his eyes as if he were hunting for memory.
of those boots and if left felt story I had and maintained these grave things and Janet them back. He said I will look at them. कि वह बताते हैं कि इस पर अपनी दृष्टि से नीचे कर ली, जैसे मानो उन जूतों की अपनी स्मृति की लाने की कोशिश कर रहा है कि मैंने इसे गंभीर से बताई गई ये बात को। फिर आगे बताते हैं जो बूट्स एंड कंटिन्यू slowly harbored and formed and bit if can to nodding and we damned I take them off you bill. कि वहाँ कहा गया उसने अपने वापस भिजा देने के बाद भी उसने कहना जारी रखा, कुछ जूते जो जन्म से ही बुरे होते हैं, क्या कहते हैं, कुछ जूते तो जन्म से ही बुरे होते हैं और यदि उनके साथ कुछ न कर सको तो उनके वापस ले लूँगा, उनकी कीमत वापस लौटा दूँगा। फिर आगे बता दें Once only I went and absent and immediately into his shop and pair of boots and bought in emergency at some largest firm. He took my order without showing in any leather and I could feel his eyes and penetrating the infrared covering of my foot. At last he said and those are not my boots. फिर आगे बताते एक बार, कब, एक बार, केवल एक बार बिना सोचे समझे उसकी दुकान में गया। कब गया? एक बार बिना सोचे समझे उसकी दुकान में गया। फिर बताते हैं कि मैं उस एक बड़ी फर्म से खरीदे जूते पहन रखे थे। उसने मुझे बिना चमड़ा दिखाया मेरा ऑर्डर स्वीकार कर लिया। क्या कर लिया? मेरा ऑर्डर स्वीकार कर लिया। फिर बताते हैं कि मेरे पाँव से जूते की घटिया किस्म को भेद कर रखी थी। उसने कहा वे मेरे जूते नहीं हैं। क्या कहा? डोज आर नॉट माई बूट्स, कि यह मेरे जूते नहीं हैं। द टोन्स वॉज नॉट वन ऑफ एंगर, नो फॉरेन sorrow, not even our contact, but them here there was in the something quit that froze the blood. फिर आगे बताते हैं कि यहाँ उसकी आवाज़ से वहाँ बताया गया कि उसकी आवाज़ में गुस्सा नहीं था, न ही दुख था, न ही घृणा थी, लेकिन उसमें ऐसा कुछ था जिसमें रक्त जम जाता था। क्या जम जाता था? रक्त जम जाता था। फिर आगे बताते हैं He put hand down and placed a finger on the place where the left boot was not quite and comfortable. फिर आगे बताते हैं कि उसने अपने हाथ नीचे रखा और एक उंगली को दबाया इस स्थान पर जहाँ बाएं पैर का जूता बिल्कुल ही आरामदायक नहीं था। क्या था? बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं था। It's and you are the, he said, does big almost and away no self-respect, and then as if something had given way within he spoke long and bitterly. It was that only time I ever heard him discuss the condition and hardships of the trade. कि वह बताते हैं तुम्हें यहाँ दर्द करता है, उन बड़ी फॉर्म में से कोई सम्मान नहीं है। तो उसने कहा जैसे कोई चीज़ उसके अंदर टूट गई हो, वहाँ लंबे समय तक कड़कड़ाहट जैसे साथ बोला जाता है। जैसे कोई जूता होता है उसके अंदर से कोई चीज़ टूट गई है तो वो अंदर से कुछ आवाज़ आती है, ऐसा लगता है। तो यह केवल एकमात्र समय था जब उसने अपनी व्यवसाय को कठिनाइयों से उसने बताया गया था। अपना चैप्टर यहीं तक ख़त्म होता है। थैंक्स।